स्ट्रैटेजी तो हर महीने बनाते हैं, पर क्या स्ट्रैटेजी को हम फॉलो भी कर पाते हैं? स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए 5 अहम सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप अगस्त में भी कंसिस्टेंट पढ़ो या फिर अगस्त से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हां, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूं, जिससे आपका जो अगस्त का महीना है और अगस्त से आगे तक का जो महीना है उसमें आप सुपर पढ़ाई कर पाओगे। एंड यू नो, पूरे हक से मैं आपको अपने बैच के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे बैच में हम जितना प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। एंड इतना ही नहीं, हमारे बैच के बच्चे 100% जितना नंबर भी स्कोर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा अगस्त का स्ट्रेटेजी। कि अगस्त का स्ट्रेटेजी जानने से पहले ना कुछ अहम बातों को जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे भैया, अगस्त का महीना चालू हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आई थिंक 4 तारीख है, ठीक है, 4 या 5 तारीख है। एक मिनट चेक ही कर लेता हूं। 5 तारीख है, 4 तारीख भी नहीं है, 5 तारीख है, ठीक है। तो 5 तारीख को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। अब अगर हम देखने जाए तो अगस्त का महीना मान लो कि स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला मंथ आएगा, दैट इज नथिंग बट, अगस्त का क्या आता है? सितंबर, ठीक है, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। अय्या भैया, आपने जनवरी को ये ग्रीन कलर से क्यों किया जी? मैं बताता हूं क्यों किया। एंड उसके बाद फेब रेड कलर से क्यों? क्योंकि इसके बाद तो वो घड़ी आ गई जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा लर्नर्स, अगर हम एक ग्रीन और रेड को हटा देते हैं तो हमारे पास कितना महीना बचता है बताओ तो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। और अगर इसको हम ले भी लेते हैं तो कितना बचता है? 7 महीना। मतलब अरे भाई साहब, आधा समय तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। समझ रहे हो? आपका बोर्ड एग्जाम फेब में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो ही जाता है। तो आधा ही साल बचा है हमारे पास, जिसमें हमें सारी चीजें करनी है। अब बहुत अहम सवाल उठता है यहाँ पे। सवाल जैसे कि स्टार्ट कैसे करूं भैया? जल्दी बताओ स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। प्लान तो बना रहे बट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। दूसरा सवाल उठता है कि बैकलॉग कैसे कवर करें, राइट? कि हमारा जो बैकलॉग है उसको कैसे कवर करें। तीसरा उठता है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी स्टडी करने की। और देखो, स्ट्रेटेजी के बारे में खास बात है कि उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। अगला क्या है कि कंसिस्टेंट कैसे रहूं भैया? मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टार्ट नहीं कर पाता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि बैकलॉग बन जाता है। क्यों? कवर करने के बाद भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं भैया। क्या अब से करने से भी हो जाएगा? सवाल क्या लोगों का कि यार कुछ बच्चे तो साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या अब से करने से भी हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो यहां से स्टार्ट करेंगे, उनका भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहां से स्टार्ट करेंगे, उनका भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो यहां से स्टार्ट करते हैं, उनका भी हो जाता है। यहां से स्टार्ट करने वालों का हो जाता है और यहां पे भी स्टार्ट करने का हो जाता है। बट अंतर होता है नॉलेज में और परसेंटेज में। अंतर किसमें होता है? नॉलेज में और परसेंटेज में। जितने ओवर स्मार्ट बच्चे, जो स्मार्ट होते हैं, ठीक है, मैं उनको ओवर स्मार्ट बुलाता हूं, जिनको लगता है हम तो भैया स्मार्ट अक्टूबर से भी पढ़ेंगे, नवंबर से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, वो 85 के अंदर ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट पढ़ते हैं ना, वो 90% के ऊपर जाते हैं। ये बात याद रखना, 100% भी ले आते हैं। अभी से भी अगर आप अगस्त से भी पढ़ते हो ना, अगस्त सितंबर यहां तक भी आप पढ़ते हो ना, स्टार्ट कर देते हो ना अच्छे से, सही तरीके से, तो चांस है कि आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं। अरे मजाक चल रहा है क्या भाई? मेरे बच्चों ने स्कोर किया है, मेरे लर्नर्स ने पढ़ाई किया भाई, स्कोर किया है। मैं काम करूंगा ना, इस वीडियो को एडिटिंग के टाइम अगर मुझे याद रहेगा तो कट करके थोड़े से क्लिप्स डाल दूंगा स्क्रॉल करते हुए, जो हमारे बच्चों ने रिजल्ट लाया है। तुम खुद देख लेना, ठीक है। चलो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो ये 5 सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं, एक एक करके। ऑब्वियसली एक एक करके मैं 5 सवालों के जवाब देने वाला हूं आप लोगों को। बट इन स्टार्ट करने से सबसे पहले क्या सवाल है कि स्टार्ट कैसे करूं? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे आरंभ बैच के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे बच्चों ने यार 100% भी स्कोर किया। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि हमारे पढ़ाए हुए लर्नर्स ने 100% भी स्कोर किया। मैं छोटे मोटे परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 100%। बहुत सारा सुपर। अगर आप रिजल्ट चाहते हो ना, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये जो बैच है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आरंभ 2.0 इसका नाम है। हमारा फेवरेट बैच है, हमारा सुपर बैच है, राइट? ये फुल ईयर बैच है। आप लोग, आपको सारे चीज पढ़ाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कौन से सारे सब्जेक्ट है भैया? ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग संस्कृत, इंटायर एंड कंपोजिट।
वाओ, संस्कृत भी है, यस बिल्कुल है। उसके बाद क्या है, डेली लाइव क्लासेस होते हैं, दिन में 2 क्लासेस होते हैं। बच्चे अक्सर मुझसे बाद में पूछते हैं कि भैया टाइमिंग क्या है इसका, तो इसका टाइमिंग होता है, एक क्लास होता है आपके शाम के 7:45 PM टू 8:45 PM, ठीक है, मैं शाम की बात कर रहा हूं, प्लीज ये बात याद रखिएगा। और 15 मिनट के गैप के बाद आपका दूसरा क्लास होता है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो डेली 2 क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप, मैं आपको खुद गाइड करता हूं कि आपके प्लान को अपडेट करते रहना है, कैसे पढ़ना है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, नोट्स इंक्लूडेड है पीडीएफ के फॉर्मेट में, फ्री रिवीजन बैच है। और जो टेस्ट सीरीज है ना बेटा, वो हर चैप्टर वाइज भी टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करो, ऑब्जेक्टिव तो है ही है, 4000 5000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हर टॉपिक वाइज, लेकिन चैप्टर वाइज भी टेस्ट लिया जाएगा, 4 चैप्टर का एक साथ, 5 चैप्टर का एक साथ, ऐसे भी टेस्ट होता है सब्जेक्टिव, जिसमें पेपर टीचर देते हैं, आप लिखते हो आंसर। सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, हर चैप्टर वाइज है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बच्चों आप हमारे ऐप पे ही करोगे, ये गूगल मीट जूम पे नहीं होता, हमारे एप्लीकेशन पे होता है। उस पे एक और ऑप्शन है रेज अ हैंड, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूं। इसमें क्या होता है, आप अपने टीचर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ऑब्वियसली आप चैट भी कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सारा सिलेबस लाइव क्लास द्वारा कवर होगा, रेगुलर टेस्ट होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, मोबाइल पीसी लैपटॉप आईपैड किसी पे भी देख सकते हो, एक्सपीरियंस टीचर। और हाँ, एक और बात, अगर आप एक आधा लाइव क्लास मिस भी कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, जिसको आप बाद में देख सकते हो। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि कैसे एनरोल करें, 2 वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, देख लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस QR कोड पे पेमेंट कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको जो सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। मूविंग फॉर द लर्नर्स, ये हमारा बैच है, इसका दाम है 6000 रुपए पूरे साल का, अभी 50% ऑफ है, फर्स्ट को 100 कूपन कोड अप्लाई कर लेना, वीडियो में सब कवर किया गया है। ये जो फी है वो ईयरली फी है सारे सब्जेक्ट का, ये बात याद रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, 1 महीने का फी नहीं है, पूरे साल का फी है। बच्चे पूछते हैं इसलिए बता दिया कि ये मेरा ईमेल, ये मेरा नाम, ठीक है, आप लोगों को पता ही है मेरा नाम, ये मेरा ईमेल आईडी और ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। अब इतना जल्दी जल्दी क्यों बताया, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए ना अक्सर हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, किसी की जरूरत होती है, एंड दैट आरएम बैच कैन बी अ कैटलिस्ट। भैया स्टार्ट कैसे करूं, सवाल ये है। देखो स्टार्ट ना तुमको, अब देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कि भैया तुम 0 से स्टार्ट करो, ध्यान से समझना इस बात को। एक क्या है कि आप क्या करो, 0 से स्टार्ट करो, और आपका क्या होगा, टीचर आगे बढ़ता चला जाएगा, आपका बैकलॉग क्रिएट होता चला जाएगा। दूसरा ये तरीका होता है कि जहां पे आपके टीचर हैं करंटली, आप टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपने टीचर्स को फॉलो करो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप आरंभ बैच ज्वाइन करते हो और आप देखते हो कि भाई साहब मैं तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पढ़ना शुरू करो मेरे साथ, समझ गए ना। आप क्या करो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से मेरे साथ पढ़ना शुरू करो, और उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तो पीछे का जो ग्रेविटेशन है या हेरिडिटी है उसको आप कवर करो। ये तरीका होता है स्टार्ट करने का, मतलब टीचर के साथ स्टार्ट करो। अब जरूरी नहीं है कि आप आरएम बैच ही ज्वाइन करो, बट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप अपने स्कूल के टीचर को फॉलो कर सकते हो इस जगह पे, आप अपने ट्यूशन के टीचर को फॉलो कर सकते हो अगर आपने कहीं ऑफलाइन लगाया तो। मैं या किसी और यूट्यूबर पे प्लीज डिपेंड मत करना जो लाइव आके पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि उनका मूड के ऊपर होता है, वो करेंगे नहीं करेंगे। ट्रस्ट में होते, किसी पे डिपेंड मत करना, स्कूल या ट्यूशन पे डिपेंड करो। लेकिन अगर आप किसी को पेड बैच में जाते हो तो ऑब्वियसली आप डिपेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पैसा दे रहे हो, वो करके देगा, समझ रहे हो ना। यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता यूट्यूबर्स को, तो माइट भी वो नहीं करे, लेकिन आप पेड बैच जरूर ले सकते हो। अगर अब सवाल ये है कि भैया स्टार्ट कैसे करूं, तो क्या जवाब है इसका कि टीचर्स के फ्लो को फॉलो करो, इससे आप क्या होगा, आप लाइन पे आ जाओगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि बैकलॉग कैसे कवर करें। मैंने मान लो कि टीचर के फ्लो को फॉलो करके स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मेरा तो बहुत सारा बैकलॉग बना हुआ है, बहुत सारा बैकलॉग बना हुआ है। तो आपको क्या करना है ना कि मान लो कि आपके स्कूल में, देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वाली बातें हैं, कि आपके स्कूल में कभी कोई हॉलीडे आता है, ठीक है, तो उस हॉलीडे में अब ये वो बच्चा कभी नहीं कर पाएगा जिसने ऑफलाइन क्लास लगाया है, उसका बैकलॉग बनता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका तो बैकलॉग बनता ही जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेट्स हमारे आरएम बैच में या फिर कहीं और ऑनलाइन पढ़ रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, ठीक है, तो हॉलीडे या फिर आप ऑफलाइन भी पढ़ो, तो भी जब आपको हॉलीडे मिले संडे वगैरह को, तो उस दिन क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा अपना बैकलॉग क्लियर करो, पूरा दिन बैठ के पढ़ो, क्योंकि आपने पहले मस्ती की, मजे किए, जो भी प्रॉब्लम था आपका उसके कारण नहीं पढ़ पाए जेन्युइन, अब आप उसको पूरा दिन यूटिलाइज करो। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मान लेते हैं कभी कभी महीने में 1-2 बार ऐसा करो कि संडे को तो स्कूल का ऑफिशियल छुट्टी है, लेकिन आप क्या करो, आप सैटरडे को डांडी मार दो, ठीक है, और इसमें क्रिकेट खेलने नहीं जाना है, ठीक है,
इसमें खेलने कूदने मूवी देखने नहीं जाना है, इसमें बैठ करके अपना बैकलॉग क्लियर करना है। मुंबई में बारिश के कारण बहुत सारी छुट्टियां मिली है कुछ स्कूल्स में, तो उस टाइम में आपको अगर ऐसा सिचुएशन फिर से आता है तो आपको क्या करना है, अपना बैकलॉग क्लियर करना है। किसी का एक हफ्ते मंडे को भी छुट्टी मार दो तो आपको कॉन्जिक्यूटिव 3 दिन का छुट्टी मिल जाएगा, सैटरडे संडे मंडे 2 छुट्टी मारोगे लेकिन हो जाएगा। बीच में एक हफ्ता ऐसा करो 3 दिन मिल जाएगा, उस 3 दिन में अपना बैकलॉग ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर लो। तो देखो टाइम ऐसा कहीं से जादू से नहीं आने वाला, आपको टाइम कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। अब लेट्स से आप मेरा ऑनलाइन क्लास लगा लेते हो, मान लो आरएम बैच आप ज्वाइन करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि यार भैया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मुझे ऑलरेडी आता है, तो उस दिन आप लेक्चर अटेंड मत करो, उस टाइम में बैठ के अपना बैकलॉग क्लियर करो। इस तरीके से मैनेज करके ही बैकलॉग क्लियर होगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे हमारे यूट्यूब पे आकर के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, आप जैसे भी हमारे आरएम बैच को ज्वाइन कर लेते हो या फिर कहीं ऑफलाइन में हो आप, तो आप टीचर से बात करो कि सर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को ये पता होता है, वो सालों से पढ़ा रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये सारे तरीके हैं। फिर क्या है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से मतलब एक नहीं, आज मैं अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लेते हैं मैं अपनी स्टडी को अगर अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये था कि टीचर के साथ चलो, पहला पॉइंट क्या था कि टीचर के साथ चलो। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या था कि टाइम निकाल के बैकलॉग क्लियर करो, टाइम निकालो और टीचर से बात करो, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे जहां से भी आप पढ़ रहे हो। अगर हेल्प नहीं करते तो ऐसी जगह पढ़ ही क्यों रहे हो। ठीक है, तीसरा ये है कि टीचर से बात करो। चौथा ये होगा ना कि आपको क्या करनी चाहिए, आपकी जैसे आप लेट से, मैं ये पूरा मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, मैं मान के चलता हूं। अब चौथा ये हो सकता है यहाँ पे स्ट्रेटेजी में हमारा फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि लेट से कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, मुझसे बात किया और मैंने आपको कहा कि भैया ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने ग्रेविटेशन के सबसे पहले की पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन करोगे और उसके बाद आप सीधे चले जाओगे मेरे टेस्ट सीरीज पे। समझ रहे हो, लोग तुम्हें कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जरूरी नहीं है, आप सीधे चले जाओगे मेरे टेस्ट सीरीज पे। जैसे ही आप मेरे टेस्ट सीरीज पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे 70-80 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका सही है कौन सा नहीं है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। उसके बाद आप फिर से आओगे, जो टॉपिक आपका कमजोर है उसको कर लोगे और फिर आप पीवाईक्यू के तरफ जाओगे। पीवाईक्यू के लिए भी हमारा एक बुक है, वैसे आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, फिजिकल कॉपी है, कुछ ऐसा दिखता है, मैं अगर आपको दिखाने जाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा पीवाईक्यू का बुक। तो ये बुक मंगा लेना, ये कुछ 280-90 का पड़ेगा, आपको घर पे फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बुक मंगा लेना। ओके, तो ये हो गई आपकी दूसरी बात। तीसरी बात आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको पढ़ते पढ़ते अचानक से डाउट आए तो अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास टीचर्स का नंबर होना चाहिए। अब वो स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, तो जैसे हमारे आरएम बैच में हम ये देते हैं, तो दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू। तो टीचर से बात करो, ये आपकी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रैटेजी में हम एक थोड़ा सा ना जनरल फ्लो भी बना लेते हैं। जैसे कि आपको एक और चीज करनी है कि मॉर्निंग में आपको मेक श्योर करना है कि आप 30 to 40 मिनट्स पढ़े। अब इसके हिसाब से आप अपने उठने का टाइम टेबल डिसाइड कर लें, जितने बजे भी उठोगे आपको 30 to 40 मिनट मॉर्निंग में पढ़ना है। इस टाइम में आपको क्या करना है, या तो आपको कोई चीज लर्न करना है, या फिर अगर आपसे लर्निंग नहीं होती, आपको बहुत नींद आता है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शन, या फिर बायोलॉजी के डायग्राम्स, ऐसी कोई भी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, ये आगे हो गया आपका मॉर्निंग बिफोर स्कूल, ये मॉर्निंग या हो गया आपका बिफोर स्कूल स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो। अगर मैं दूसरी बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जब फिर आप स्कूल जाओगे, मैं मान के चलता हूं, या फिर आपका ट्यूशन हो सकता है, राइट। फिर मैं मान के चलता हूँ तीसरा, कुछ बच्चों का ट्यूशन स्कूल के बाद होता है और या फिर स्कूल ट्यूशन के बाद होता है, तो वैसा वर्षा आप समझ जाओ कि पहले स्कूल फिर ट्यूशन या ट्यूशन फिर स्कूल, ऐसा कुछ हो सकता है आपका। या फिर आपने इन दोनों में से कुछ नहीं रखा है, ट्यूशन आप नहीं जाते हो, शायद आप खाली स्कूल जाते हो। ठीक है, और अगर शायद आप बीमार वगैरह हो, कोई और केस है, तो आप शायद स्कूल 17 नंबर का फॉर्म से कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है कि स्कूल से आने के बाद या फिर ट्यूशन से आने के बाद अगर आपको बीच में गैप मिलता है, इन दोनों के बीच में आप एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे जो भी आपका है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट फिर से 1 आवर का एक सेशन निकालना चाहिए। इस 1 आवर के सेशन में आपको स्कूल की चीजें कवर करनी चाहिए। डेली 1 घंटे स्कूल के लिए निकालो, असाइनमेंट है कुछ है, 1-1.5 घंटे में हो जाता है वो। उसके बाद फिर आपको अपना मी टाइम निकालना चाहिए। मी टाइम क्या होता है कि आप खेलो कूदो, घूमो फिरो, मूवी देखो, जो करना है करो। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 40 मिनट्स to 60 मिनट का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 10th में और टाइम भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, अगर आपका सब सही चल रहा है तो ये मी टाइम आपका ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आप फिर से अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। लोग कहते हैं मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता, इसके बाद आप सेल्फ स्टडी करोगे, दैट डिपेंड्स कि आप 2 घंटे करना चाहते हो, 3 घंटे करना चाहते हो, मिनिमम 2 घंटे करना चाहिए।
अगर हम इस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं तो दिन भर में हमने कितनी पढ़ाई कर ली, देखो पहले 30 से 40 मिनट यहाँ पे हमने पढ़ लिया, मैं मान के चलता हूँ ये 1 घंटा आप पढ़ लोगे इसे, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि आप ट्यूशन और स्कूल में जो पढ़ रहे हो पढ़ ही रहे हो, फिर भी अगर उसको हम एक्सक्लूड भी कर दे, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे आपने 1 घंटा पढ़ा तो ये 2 घंटा हो गया, और फिर यहाँ पे आपने अगर 2 घंटा पढ़ा तो ये 4 घंटा हो गया लगभग, तो 4 घंटा आपने पढ़ लिया। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी का फ्लो होना चाहिए। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं। कंसिस्टेंट रहने का मैंने सारा राज आपको बता दिया। कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते ये समझते हैं तो अपने आप को समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट कैसे रहो। हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारा टीचर जो होता है वो कुछ और पढ़ा रहा होता है, हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं। अगर आप बहुत सीरियस हो, बहुत मोटिवेटेड हो, फिर भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो इसके पीछे का एक ही कारण होगा, आप खुद देख लो कि आप टीचर्स कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और पढ़ रहे हो। टीचर्स, आज मान लो कि मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाना स्टार्ट किया, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाना स्टार्ट किया है और मान लो कि मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं 3 लेक्चर्स में, मुझे 3 लेक्चर्स लग रहे हैं ग्रेविटेशन को पूरा पढ़ाने के लिए। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि मान लो कि ये टीचर जी ने आपको पढ़ा दिया, अगले लेक्चर में आने से पहले आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। टीचर जी ने पढ़ाया, अगले लेक्चर में आने से पहले आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। ये आपके टीचर हैं और ये आपकी सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगले लेक्चर होने से पहले आपकी सेल्फ स्टडी फिर हो जानी चाहिए, समझ रहे हो। मतलब क्या बोला मैंने कहा कि आपके टीचर ने पढ़ा दिया, अब टीचर अगला लेक्चर, मान लो ये टीचर ने आपको पढ़ाया 2 अगस्त को, ठीक है, और ये टीचर 4 अगस्त को पढ़ाने वाला है, 2 दिन के बाद शायद, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि 2 या 3 को आपकी सेल्फ स्टडी इसकी हो जानी चाहिए, 4 अगस्त से पहले हो जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कंसिस्टेंट रहते हो। दूसरा पहले पॉइंट नंबर ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिसाइड किया है वही करो, जो डिसाइड किया है बस वही करो। अब जो डिसाइड किया है वही करो से हमारा क्या मतलब है? हमारा इससे मतलब है कि लाइक एग्जांपल के लिए मानो कि मैंने डिसाइड किया था कि आज सुबह 10 बजे मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और वो वीडियो ऐसा है कि अगस्त से कैसे पढ़े, ठीक है, अगस्त के स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बट इसके जगह मैं क्या करता हूँ, कुछ और करने लगता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो चीज मैंने डिसाइड किया था पढ़ाई, उसमें मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूंगा? जाहिर सी बात है ना। तो जो डिसाइड किया है उस टाइम में वही करो। अगर डिसाइड किया ना कि आज मुझे मैथ्स की स्टडी करनी है तो मैथ्स की ही स्टडी करो। कंसिस्टेंसी कब आती है? डिसिप्लिन से ही आती है, समझ रहे हो ना। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तभी आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो बस ये 2 बातों का ध्यान रखो, चीजें हो जाएगी। बिना डिसाइड किए कुछ मत करो, प्लान करके करो कि कल क्या करना है, कल वही करना है। और दूसरा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अगले लेक्चर से पहले पढ़ के जाओ, आपका अपने आप सब कुछ कवर हो जाएगा। अगला सवाल उठता है कि क्या अब से करने से भी हो जाएगा? क्या अगर मैं अभी से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा? तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही जवाब दिया था, यस बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप करोगे तो कुछ तो होगा ही ना। अगर नहीं करोगे तो और लेट करोगे तो और कम होगा, राइट। बट इसके यहाँ पे एक थोड़ा फिजिक्स समझने की कोशिश करना कि फिजिक्स क्या है यहाँ पे, कि आपका जो स्पीड होता है पढ़ाई का, दैट इज सिलेबस, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि जितना कम आपका टाइम होगा उतना ज्यादा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस जाके कवर होगा। सिंपल है। स्पीड ऑफ पढ़ाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, और एक अहम बात के बारे में बात करते हैं अब कि आप लोग आरंभ बैच तो जरूर ज्वाइन करना, आप करने वाले हो तो। इवन तो अगर आपने ऑफलाइन क्लास वगैरह कहीं ज्वाइन कर रखा है तो हमने जो आपको बुक बताया वो बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड आप हमेशा वीडियो में स्टार्टिंग में सुनते होंगे कि आई एम अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच। तो मेरा एक वर्कशॉप होता है जिसका नाम है अनलीज द पावर ऑफ सुपर मेमोरी। यूजुअली मैं इसको साल में 1 या 2 बार ही लेता हूँ पूरे साल में, उससे ज्यादा लेता नहीं हूँ, दैट टू विथ लिमिटेड स्टूडेंट, और बहुत कम निग्लिजिबल प्राइस पे रखते हैं हम इसको। तो इसका जो प्राइस हमने रखा है दैट इज 199 रुपीज अभी के लिए। ये एक 3 से 4 घंटे का वर्कशॉप होगा, ठीक है, 3 से 4 घंटे का वर्कशॉप होगा। ये वर्कशॉप हमारा जूम पे होता है। आप जैसे इसको पे करोगे, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक रहेगा, अनलीज द मेमोरी वर्कशॉप लिख करके इसका लिंक रहेगा। जैसे आप पे करोगे उसके बाद इमीडिएटली आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट हो जाओगे, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इनकेस अगर आप नहीं होते हो तो मेरी टीम में से 24 आवर्स के अंदर कोई कॉन्टेक्ट कर लेगा आपसे और आपको कर दिया जाएगा, या फिर आप वही नंबर पे कॉल कर सकते हो 8527529111, ठीक है। बस अपने नंबर वगैरह सही डालना कि आपको हम रीच आउट कर सके। और ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। बस ऐसे आप समझ लो कि हमेशा आपसे लोग उम्मीद रखते हैं कि आप क्या करो, पढ़ो 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 पढ़ो, बट कोई आपको बताता नहीं कि आपको पढ़ना कैसे है। लोग चाहते हैं कि आप लर्न करो, लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि लर्न करना कैसे है।
तो ये इस वर्कशॉप में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे टेक्निक्स आपको शेयर की जाएंगे जो आपकी एक्चुअल पढ़ाई में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, रेजर पे का पेमेंट लिंक है, आप उससे पेमेंट कर दीजिएगा। दिस इज ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स, और वो आपको दिखेगा भी कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अगर एक बच्चा भी होगा तो भी मैं उतनी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, 50 बच्चे होंगे तो भी मैं उतनी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, बट ज़्यादा बच्चे हम नहीं लेने वाले इसमें। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप जल्दी ज्वाइन कर लो, इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग सीरियस हैं वही इसको ज्वाइन करें, ऐसे फालतू बच्चे मैं नहीं चाहता जो बस वीडियो खोलते हैं बट देखते नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे आरएम बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप 8527529111 पे कॉल कर सकते हो, इस पे मुझसे भी बात हो जाएगी आपकी, या फिर अगर क्लास वगैरह लेते रहता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहता हूँ, तो आप नीलिमा मैम आपका कॉल उठाती हैं, ठीक है। तो नीलिमा मैम हमारी सोशल स्टडी की टीचर है एंड सी हेल्प्स अस इन दिस, तो वो कॉल उठाती हैं, हम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर, आपने हमारे वेबसाइट पे देखा ही होगा, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में दिखाया था तो हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट टीचर्स हैं, वाला स्लाइड चला गया, बट आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, और टाइम कम है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई रियली होप कि आप आराम बैच ज्वाइन करेंगे, एंड लेट्स मीट इन द सेशन। हैप्पी लर्निंग।